गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप जानते हैं कि यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम है 21 जून से 30 जून के बीच में कंडक्ट होने वाला है। तो इसी वजह से आज का जो टॉपिक है वो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही। वो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, बट इससे पहले जो हमारा पेपर 1 आता है यूजीसी नेट में, जो हमारा पेपर 1 आता है यूजीसी नेट में, इसमें कई बार डायरेक्ट क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। तो इसका मतलब जो हमारा नंबर सिस्टम है वो दोनों बच्चों के लिए इम्पॉर्टेंट है। कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स वाले तो पढ़ते ही हैं, बट पेपर 1 पॉइंट ऑफ व्यू से भी आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और जितना इम्पॉर्टेंट आज का टॉपिक है ना, इससे भी कहीं ज़्यादा ये ईजी टॉपिक है। मार्क्स गेनिंग टॉपिक है। तो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। पर मैं बता दूं आपको, हम 4 तरह के नंबर सिस्टम पढ़ेंगे और उन 4 तरह के नंबर सिस्टम को एक दूसरे के साथ कन्वर्ट कैसे करना है वो हम आज सीखेंगे। एंड ऑल्सो हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे जिससे आपकी क्वेश्चन पे बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। तो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यस, मैंने आपको बोला कि 4 तरह के हम नंबर सिस्टम पढ़ेंगे। तो जिसमें सबसे पहला नंबर सिस्टम है, फर्स्ट इज अ बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम। तो बाइनरी नंबर सिस्टम बच्चे क्या होता है? बाइनरी नंबर सिस्टम आर द सिस्टम दैट इज अंडरस्टैंडेबल फॉर द कंप्यूटर। जो हमारा कंप्यूटर है वो हमेशा जो समझता है वो 0 और 1 की फॉर्म में ही, 0 और 1 की फॉर्म में ही किसी भी डेटा को समझता है, पढ़ता है, उसको स्टोर करता है। सारी ही चीज़ें वो 0 और 1 की फॉर्म में ही करता है। दैट मीन्स जो अभी आप इस लेक्चर को आप जिस भी स्क्रीन पर देख रहे हैं ना, वो अल्टीमेटली क्या है? वो अल्टीमेटली एक 0101 रैंडम 01 आई एम राइटिंग हियर, बट वो अल्टीमेटली क्या है? 0101 की फॉर्म में ही है। जो भी आप वीडियो देख रहे हैं या फिर जो आप गाने सुनते हैं, गेम्स खेलते हैं, वो सारे ही क्या हैं? 0101 की फॉर्म में ही होते हैं, क्योंकि कंप्यूटर जो है वो बाइनरी लैंग्वेज समझता है और वो 0 और 1 की फॉर्म में होती है। एंड मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि जो बाइनरी नंबर का जो बेस है वो 2 है। दैट मीन्स यहाँ पे हम 2 ही लेटर्स यूज़ करते हैं, या तो 0 या तो 1। अल्टीमेटली आप समझिए ना, जैसे कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है तो वो या तो सिग्नल आ रहा है उसको समझेगी, या सिग्नल या इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रही है उसको समझेगी। दैट मीन्स अगर पावर फ्लो कर रही है तो उसका मतलब 1 है, और अगर कोई भी पावर फ्लो नहीं कर रही है तो उसका मतलब 0 है। दैट मीन्स जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स हैं वो अल्टीमेटली 2 नंबर्स पे वर्क करती हैं। 0 1 कह लो, यस या नो कह लो, ट्रू फॉल्स कह लो, हाई लो कह लो, वो बस इन्हीं एब्सोल्यूट वैल्यूज पे वर्क करती हैं। तो अब मैं आपको बता दूं, द सेकेंड टाइप ऑफ नंबर सिस्टम वी आर गोइंग टू स्टडी द ऑक्टल नंबर सिस्टम। सेकेंड इज अ ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर्स क्या होते हैं बच्चे? ऑक्टल नंबर में जो हमारी बेस वैल्यू होती है ना, वो बेस वैल्यू 8 होती है, और जो यहाँ पर हमारी रेंज होती है नंबर्स की, रेंज होती है 0 to 7। दैट मीन्स यहाँ पे 0 to 7 के बीच में हम कॉम्बिनेशंस की हेल्प से हम ऑक्टल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ कम्स ऑन टू द थर्ड टाइप ऑफ नंबर सिस्टम। थर्ड टाइप इज अ डेसिमल नंबर सिस्टम। इट इज अ डेसिमल नंबर सिस्टम। अभी मैं आपको ओवरव्यू दे रही हूँ सारे ही नंबर्स का जो कि हम आगे पढ़ने वाले हैं फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो आप समझिए, डेसिमल नंबर सिस्टम क्या जो बेस वैल्यू होती है, डेसिमल नंबर सिस्टम की बेस वैल्यू 10 होती है, और जो इसकी रेंज होती है वो 0 से 9 के बीच में होती है। एंड डेसिमल नंबर सिस्टम तो बच्चे आप जानते ही होंगे कि डेसिमल नंबर सिस्टम हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। जो बच्चे होते हैं उनको भी हम डेसिमल नंबर सिस्टम में ही पढ़ाते हैं। दैट मीन्स 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अल्टीमेटली जो भी नंबर्स हम पढ़ रहे हैं वो हमारे इसी फॉर्म में होते हैं, 0 से लेके 9 के बीच में। तो डेसिमल नंबर तो आप जानते होंगे। ये हम नॉर्मली अपने डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं। तो अब मैं बात करती हूँ फोर्थ टाइप ऑफ नंबर सिस्टम। इट इज़ अ हेक्सा नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल
नंबर्स। अब हेक्साडेसिमल नंबर स्टूडेंट्स क्या होते हैं, पहले मैं अगर इसकी बेस वैल्यू की बात करूं तो इसकी बेस वैल्यू 16 होती है। इसका मतलब इसमें हम टोटल 16 बिट्स पढ़ते हैं, दैट मीन्स लेटर्स पढ़ते हैं, और इसकी जो रेंज है वो जीरो से क्या होगी, 0 से 15 होती है। ओके, लाइक दिस। ओके, तो मैंने आपको एक थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दिया है कि जितने भी हमारे नंबर सिस्टम हैं। ओके, अब हम इन्हीं नंबर सिस्टम को, एक नंबर सिस्टम को दूसरे नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करना है, यही आज का हमारा टॉपिक है। और ये क्वेश्चन कई बार पेपर 1 और कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स को पता होगा कि कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है और इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना ईजी भी है। तो चलिए बात करते हैं। यस, बाइनरी नंबर सिस्टम। अगर मैं बाइनरी नंबर सिस्टम का मैं थोड़ा आपको सिग्निफिकेंस बताऊं तो बाइनरी नंबर सिस्टम को, जैसे मैंने आपको बताया कि बाइनरी नंबर सिस्टम इट इज यूज्ड बाय द कंप्यूटर। ओके, बाइनरी नंबर सिस्टम आर यूज्ड बाय कंप्यूटर। ओके, बाइनरी नंबर सिस्टम हमारे कंप्यूटर यूज़ करता है। और अगर मैं ऑक्टल और हेक्साडेसिमल नंबर की बात करूं तो ऑक्टल और हेक्साडेसिमल नंबर जो हमारा बाइनरी नंबर होता है, अगर कोई बाइनरी नंबर है वो बहुत ही लंबा है, ओके, इट इज़ अ लॉन्ग सीरीज ऑफ 0 and 1, तो उसको ईजिली रिप्रेजेंट करना, दैट मीन्स उसको सिंप्लीफाई करके लिखना, वो हम ऑक्टल और हेक्साडेसिमल नंबर में कर सकते हैं। यूजिंग ऑक्टल और हेक्साडेसिमल नंबर हम बाइनरी नंबर को सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं। ओके, दैट मीन्स ऑक्टल और हेक्साडेसिमल number helps to simplify बाइनरी नंबर। ओके, ये बाइनरी नंबर को सिंप्लीफाई करने में मदद करता है। और डेसिमल नंबर तो जैसे मैंने बताया इट इज यूज्ड इन डेली लाइफ, इट इज यूज्ड इन डेली लाइफ। ओके, और हेक्साडेसिमल का सेम है। ओके, इट हेल्प्स टू सिंप्लीफाई द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन। ओके, हेक्साडेसिमल का सेम यूज है। तो अब चलिए बात करते हैं, अब आते हैं हमारे कि इन नंबर्स को कैसे कन्वर्ट करना है। तो यस, हम सीखेंगे कि बाइनरी को डेसिमल में कैसे करना है, डेसिमल को बाइनरी में कैसे करना है, बाइनरी को ऑक्टल हेक्सा में कैसे करना है, हेक्सा को बाइनरी में कैसे करना है। दैट मीन्स हर एक नंबर को दूसरे नंबर को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ये हम आज के इस लेक्चर में सीखेंगे। तो पहले अगर मैं बात करूँ, बहुत ही ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट कन्वर्जन है वो है डेसिमल टू बाइनरी एंड बाइनरी टू डेसिमल। ये जो कन्वर्जन है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बेसिकली जितने भी क्वेश्चंस आते हैं ना वो ज़्यादातर डेसिमल और बाइनरी कन्वर्जन पर ही पूछे जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले इन कन्वर्जन को कैसे करते हैं समझते हैं। तो यस, पहले मैं बात करती हूँ कि बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में कैसे कन्वर्ट करा जाता है। ओके, दैट मीन्स बाइनरी टू डेसिमल। ओके, बाइनरी को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करना है, दैट मीन्स यू कैन से जो हमारा बेस 2 वाले जो नंबर होते हैं उनको हमें कन्वर्ट करना है बेस 10 में। तो ये कैसे करा जाएगा आप समझते हैं। यस, तो सपोज करिए एक आपको बाइनरी नंबर गिवन है एंड दैट बाइनरी नंबर इज, क्वेश्चन इज 011101। ओके, ये आपको बाइनरी नंबर गिवन है और इसकी बेस वैल्यू 2 है और इस नंबर को आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। दैट मीन्स इसको आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो जब भी बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन आता है, ये जो कन्वर्जन है इसको आप सिंपली इस नंबर को एज इट इज यहाँ पर उतारिए। ओके, एंड आफ्टर दैट वन बाय वन इन नंबर्स को 2 की पावर में लिखिए। ओके, फर्स्ट नंबर 2 to the power 0, ओके 2 to the power 1 and 2 to the power 2, 2 to the power 3. I hope you are understanding. Okay, next 2 to the power 4 and next is, okay, yes, next is 2 to the power 5. तो अब आपको क्या करना है, मैंने 2 to the power में सारे ही नंबर्स लिख लिए हैं। अब आपको 1 by 1 ये जो नंबर्स है ना इनको मल्टीप्लाई करना है। इन नंबर्स को आपको इन नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करना है।
ओके लाइक दिस। सिमिलरली देखिए 2 टू द पावर 0 की मल्टीप्लाई होगी 1 से, ओके दैट मीन्स 2 टू द पावर 0 की मल्टीप्लाई हुई 1 से, और जो हमारा आंसर आएगा वो आंसर आएगा हमारा 1। अब ये आंसर कैसे आए, लेट मी राइट हेयर। ओके मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि 2 टू द पावर 0, ओके जब भी किसी नंबर की पावर 0 होती है ना तो उसका आंसर हमेशा 1 आता है। एंड अगर मैं बात करूँ 2 टू द पावर 1 की, तो किसी भी नंबर की पावर अगर 1 होती है तो वो नंबर ओके जो भी हमारा बेस है ओके वो इटसेल्फ आंसर आ जाता है। अब अगर मैं बात करूँ 2 टू द पावर 2 की, तो वो हो जाता है 2 इंटू 2 दैट मीन्स 4, एंड 2 टू द पावर 3 दैट मीन्स 2 इंटू 2 दैट मीन्स 8। ओके सिमिलरली अगर इसी तरह से नंबर्स चलते जाते हैं और ये जो इक्वेशंस है दैट मीन्स पावर वाली वैल्यू इसी तरह से सॉल्व करी जाती हैं। तो अगर 2 टू द पावर 1 की मल्टीप्लाई यहाँ पर आप देखिए 0 से हो रही है, तो इसका जब भी 0 की मल्टीप्लाई किसी नंबर से होती है तो वो 0 बन जाता है। अब अगर मैं बात करूँ 2 टू द पावर 2 की, तो ये किसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है, 1 के साथ मल्टीप्लाई होगी, तो यहाँ पर 1। तो अब आंसर क्या आएगा, यहाँ पर आंसर आएगा 4। ओके 2 टू द पावर 3, ओके 2 टू द पावर 3 की मल्टीप्लाई 1 से हो रही है, तो यहाँ पर आंसर आएगा हमारा 8। 2 टू द पावर 4 की मल्टीप्लाई आपकी 0 से हो रही है, तो अगर किसी नंबर की मल्टीप्लाई 0 से होती है तो आंसर 0 ही आ जाता है। और अगर 2 टू द पावर 5 की मल्टीप्लाई यहाँ पर आप देखिए 1 से हो रही है, तो इसका आंसर आ जाएगा 32। तो अब आपको कुछ नहीं करना, ये जितने भी नंबर्स यहाँ पर लिखे हैं इन सबको ऐड करके आपको आंसर निकालना है। तो इन सब का एडिशन करके आपको जो नंबर मिलेगा दैट नंबर इज 45, and this is the decimal value of this binary number. Okay, so that means I can write it something like okay 45। okay ये जो नंबर है 101101, इसको अगर मैं डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करती हूँ तो मेरा आंसर आता है 45। और क्योंकि डेसिमल नंबर है तो मैं ऐसे ब्रैकेट में लगा के बेस वैल्यू इसके 10 लिखूंगी फॉर दी बेटर अंडरस्टैंडिंग। ओके सो विद दिस ओके क्वेश्चन हो गया हमारा। ओके कितना इजी है इसको सॉल्व करना, आप देख ही सकते हैं। बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करना दैट मीन्स आपको सिंपली 2 टू द पावर्स में आपको नंबर्स लिखने हैं 1 बाय 1 और उनकी मल्टीप्लाई करते जाना है। ओके यस आप प्लीज़ मिस्टेक ना करिए ये कि आपको यहाँ से आपको 2 टू द पावर 0 नहीं लिखना, यहाँ से 2 टू द पावर 0 लिखा जाएगा, यहाँ से 2 टू द पावर 1। ओके दैट मीन्स राइट से लेफ्ट की तरफ जो पावर्स हैं वो इंक्रीज होंगी। ओके नाउ अब दूसरे तरीके के क्वेश्चन समझते हैं, सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन समझते हैं। सिंस ये जो क्वेश्चन था ये सिंपल पॉजिटिव नंबर था, अब मे बी आपको अगर डेसिमल नंबर दे दिया जाए दैट मीन्स अगर आपको बाइनरी में डेसिमल नंबर दिया जाए, ओके बाइनरी में अगर आपको डेसिमल दैट मीन्स पॉइंट में अगर आपको नंबर दिया जाए तो उसको कैसे कन्वर्ट करना है आप समझते हैं। तो सपोज करिए आपको क्वेश्चन क्या दिया है, सपोज यस मैं सेम क्वेश्चन ले लेती हूँ। ओके सेम क्वेश्चन ले लेती हूँ, सपोज 101101। ओके तो क्वेश्चन नंबर 2 की अगर मैं बात करूँ 101101.101। सपोज करिए आपको ये नंबर दिया गया है, ओके आपको ये नंबर दिया गया है और इस नंबर को आपको क्या कन्वर्ट करना है, अब डेसिमल में कन्वर्ट करना है। दैट मीन्स ये जो बाइनरी नंबर है इसको आपको कन्वर्ट करना है डेसिमल नंबर में। तो देखिए ये जो इस नंबर को आप 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए। पहला फर्स्ट ये तो लेफ्ट हैंड साइड हो गया, ओके दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड, एंड जो पॉइंट के बाद है दिस इज योर राइट हैंड साइड। तो जैसे कि अभी मैंने क्वेश्चन में आपको बताया पिछले ही क्वेश्चन में कि लेफ्ट हैंड साइड की इसका आंसर क्या आया था, जब मैंने इसको डेसिमल में कन्वर्ट किया था तो इसका आंसर 45 आया था। तो सिमिलरली अगर डेसिमल में कोई नंबर दिया जाता है तो आपको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में उसको डिवाइड कर लेना है। लेफ्ट हैंड साइड का प्रोसीजर बिल्कुल सेम है जो मैंने अभी आपको बताया है। दैट मीन्स आपको बस 2 टू द पावर्स में नंबर्स लिखने हैं और उनको मल्टीप्लाई करनी है टू इट्स कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू। ओके तो जिस वजह से जो पहला जो लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट है उसका आंसर तो 45 आ गया। अब आपको सिंपली राइट हैंड साइड वाला पार्ट सॉल्व करना है। तो राइट हैंड साइड वाला पार्ट सॉल्व करने के लिए आपको सिंपली 101 को मैंने यहाँ पे उतार लिया और 101 को अब मैं क्या करूँगी, देखिए 101 को अब मैं करूँगी, ये हो गया 2 टू द पावर -1, ये हुआ 2 टू द पावर -2 और ये हुआ
2 to the power -3. ओके, दैट मीन्स पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड पे पॉजिटिव पावर्स होती हैं और पॉइंट के राइट हैंड साइड पे नेगेटिव में पावर्स चलती हैं. तो ओके लाइक दैट. ओके, तो अब आपको सिंपल क्या करना है, सिंपल आपको उसकी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देना है. तो यस, तो 2 to the power 3 इसकी मल्टीप्लाई होगी. ओके, 2 to the power -3 की मल्टीप्लाई होगी 1 से, 2 to the power -2 की मल्टीप्लाई होगी 0 से, एंड 2 to the power -1 की मल्टीप्लाई होगी 1 से. तो अगर आपको ओके पावर्स, नेगेटिव पावर्स को नहीं आता सॉल्व करना, तो आप सिंपली यहाँ पे लिख कर भी कर सकते हैं. 2 to the power -1 सिंपली 1/2 to the power 3, दैट मीन्स 1/8. और जो इसका आंसर आता है, इसका आंसर आता है 0.125. ओके, सिमिलरली अगर मैं बात करूँ 2 to the power -2 की, 2 to the power -2 की, तो ये हो जाएगा 1/2 to the power 2, और यू कैन से 1/4, और इसका आंसर आ जाता है 0.25. ओके, और 2 to the power -1 की अगर मैं बात करूं तो 1/2 to the power 1, दैट मीन्स 1/2, और इसका आंसर आ जाता है हमारा 0.5. तो यस स्टूडेंट्स, अब आप देख सकते हैं कि सिंस 2 to the power जो -2 है, ये तो हमारा यूज़ ही नहीं हो पाएगा क्योंकि इसकी मल्टीप्लाई 0 से हो रही है. तो अब आप सिंपली सिंप्लीफाई करके मल्टीप्लाई करके आंसर लिख दीजिए. 2 to the power -3 की मल्टीप्लाई 1 से हो रही है, तो आंसर आया 0.125. ओके, एंड सिंस 2 to the power -2 की मल्टीप्लाई 0 से, तो आंसर 0. 2 to the power -1 की मल्टीप्लाई 1 से हो रही है, तो हमारा आंसर 0.5 आंसर आया है. तो आपको सिंपली इन जो हमारी वैल्यूज आई हैं इनको प्लस करना है, और प्लस करने पे आपका आंसर आएगा. ओके, प्लस करने पे आपका आंसर आएगा 0.625. यस, सो दिस इज योर आंसर. तो अब आप इन दोनों नंबर्स को लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो अभी आपने कन्वर्ट करे हैं डेसिमल में, अब आप इनको एक साथ लिख दीजिए लाइक हेयर. ओके, इफ आई लाइक हेयर. ओके, तो अगर मैं इसको कन्वर्ट करती हूँ तो 45.625. ओके, सो दिस इज योर बेस 10. दैट मीन्स इन दोनों नंबर्स को आपको ऐड करना है. ओके, अगर मैं बोलूँ इन दोनों नंबर्स को, इसको प्लस कर देना है 0.625 से. तो अगर मैं इसको ऐड करती हूँ तो आंसर आएगा मेरा 625. वही मैंने यहाँ पर लिख दिया है. ओके स्टूडेंट्स, तो दैट मीन्स बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में कैसे कन्वर्ट करना है ये अब आपने जान लिया है. दैट मीन्स ओके, बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में कैसे कन्वर्ट करना है ये हम कर चुके हैं. अब समझते हैं कि डेसिमल नंबर को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे. चलिए जानते हैं. तो डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए ओके, लेट्स सपोज अगर मुझे जो मैंने बाइनरी नंबर को जब कन्वर्ट किया डेसिमल नंबर में, तो मेरा आंसर क्या आया था, 45 आंसर आया था. तो अगर मैं 45 को दोबारा कन्वर्ट करना चाहती हूँ बाइनरी में, ओके, तो दैट मीन्स अगर मैं 45 नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करती हूँ तो मेरे पास यही नंबर आना चाहिए. तो चलिए समझते हैं कि डेसिमल को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं. तो यस, यहाँ पे समझते हैं कि डेसिमल को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा. डेसिमल टू बाइनरी. ओके स्टूडेंट्स, डेसिमल टू बाइनरी. तो अब समझते हैं डेसिमल नंबर टू बाइनरी. ओके, दैट मीन्स अगर किसी की पावर बेस 10 है तो उसको हमें बेस 2 में कन्वर्ट करना है. सेम क्वेश्चन में ले रही हूँ. ओके, 45 को अगर मैं बाइनरी में कन्वर्ट करती हूँ. ओके, क्वेश्चन इज सपोज अगर मुझे क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन में अगर मुझे बोला है कि 45 नंबर को, 45 एक डेसिमल नंबर है, इसको आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे अब समझते हैं. वेरी इजी, वेरी सिंपल. देखते हैं कैसे. तो आपको सिंपली क्या करना है, एलसीएम करना है 45 को 2 से. ओके, 2 से एलसीएम करना है आपको 45 को, और 2 to the 4, 2 to the 4, कैरी 1. ओके, कैरी 1. सिमिलरली 2 1 1, 2 1 1, कैरी 0, 2 5 10, कैरी 1, 2 2 4, कैरी 1, 2 1 2, कैरी
0। तो अब यहाँ पर जो आपको देख सकते हैं राइट हैंड साइड पे जो भी नंबर्स जो मैंने रिमाइंडर्स लिखे हैं, ओके, राइट हैंड साइड पे जो मैंने आपके रिमाइंडर्स लिखे हैं, दीज आर व्हाट, दीज आर योर रिमाइंडर्स। तो आपको इन रिमाइंडर्स को बॉटम टू टॉप लिखना है। अगर आप इन नंबर्स को बॉटम टू टॉप लिखते हैं तो देखिए क्या होता है। तो ओके, लेट मी राइट, यस, ओके, दैट मीन्स अगर मैं इसको लिखती हूँ 1 0 1 1 0 1, तो आंसर आया 1 0 1 1 0 1। क्या ये नंबर सेम है 45? यस, एज यू कैन सी जो मैंने नंबर पहले कैलकुलेट किया था वही नंबर आया है 1 0 1 1 0 1। तो दिस इज व्हाट, दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू कन्वर्ट अ डेसिमल नंबर टू अ बाइनरी नंबर। ओके, दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू कन्वर्ट अ डेसिमल नंबर टू अ बाइनरी नंबर। तो इसका मतलब अगर मैं 45 को कन्वर्ट करती हूँ डेसिमल में, ओके, बाइनरी में, सॉरी, तो इट विल बी 1 0 1 1 0 1 टू दी बेस 2। ओके, बहुत इजी है स्टूडेंट्स। ओके, मार्क्स गेनिंग टॉपिक है, आप ज़रूर इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। जो भी मैं मेथड्स आपको बता रही हूँ इसी के साथ कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, आपके इस क्वेश्चन में मार्क्स पक्के। तो अब चलिए बात करते हैं डेसिमल नंबर की। ओके, दैट मीन्स अगर आपको पॉइंट वाले नंबर दे दिया जाए, ओके, पॉइंट नंबर को अगर आपको कन्वर्ट करना है, लाइक अगर आपको ये नंबर दिया है, अगर पॉइंट नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो वो कैसे करते हैं, चलिए समझते हैं। ओके, ये मैं यहाँ पे इसको रफ कर देती हूँ। तो अगर आपको कोई नंबर दिया है, सपोज यही नंबर ले लेते हैं 45.625, ये आपको नंबर गिवन है, डेसिमल नंबर दिया है, और अब आप इस नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका क्या मेथड है आप समझते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, इसमें भी हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को डिवाइड करेंगे। ओके, लेफ्ट हैंड साइड इज दिस, ओके, दिस इज योर लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस इज योर राइट हैंड साइड। तो जैसे कि आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड को जब मैंने 45 को सॉल्व किया तो 1 0 1 1 0 1 आंसर आया। ओके, 1 0 1 1 0 1 आंसर आया। तो 45 को कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑलरेडी कन्वर्टेड है। अब हम समझते हैं कि पॉइंट के बाद जो भी अगर हमें किसी नंबर को कन्वर्ट करना है तो वो कैसे करा जाएगा। तो अगर मैं बात करूं 0.625, अब इसको बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करना है ये समझते हैं। तो जब भी जो पॉइंट वाले नंबर्स हैं उनको आप एक जगह ऐसे उतार लीजिए और उनको आपको सिंपली मल्टीप्लाई करनी है 2 से। तो अब इस नंबर के 2 से मल्टीप्लाई करने पे आपको आंसर मिलेगा। ओके, इसकी अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.25 आंसर आएगा आपके पास। और जो भी पॉइंट के जो जितने 2 डिजिट्स आपको लेनी है, पॉइंट के बाद 25 है, तो उन डिजिट्स को आप यहाँ पर फिर से उतारिए 0.25। ओके, दैट मीन्स जो यहाँ पर ये जो नंबर्स है ना, पॉइंट के बाद 25, यहाँ पर उन नंबर्स को फिर से उतारिए 0.25 और उनकी फिर से मल्टीप्लाई करिए 2 से। तो अब इनको मल्टीप्लाई करने पे क्या आंसर आएगा, 0.5। अब ये जो 5 है, इस 5 को फिर से यहाँ पर उतारिए 0.5। ओके, 0.5 को फिर से यहाँ पर उतारिए एंड इसको फिर से आपको मल्टीप्लाई करनी है 2 से। ओके, तो अगर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 1.00। ओके, अगर मैं फिर से 2 नंबर लूँ 0 0, सिंस अगर मैं 0 0 लेती भी हूँ तो अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ, 0.00 के 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरा आंसर 000 ही बन जाएगा। इसका मतलब ये है कि आपको अब और मल्टीप्लिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है, यहीं से ही आपको आंसर आपको मिल जाएगा। तो अब देखिए, ध्यान दीजिए, अब आपको क्या करना है। यस, तो अब आपको सिंपली सिंस जब हम ये पार्ट कर रहे थे, जब हम यहाँ पर लिख रहे थे, तो हम यहाँ पर बॉटम टू अप, बॉटम टू टॉप, ओके, बॉटम टू टॉप यहाँ पे इन वैल्यूज को उतार रहे थे। बट यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें टॉप टू डाउन वैल्यूज को नोट करना है। ओके, लाइक दिस, टॉप टू डाउन। तो अगर आप इन वैल्यूज को नोट करेंगे, ओके, द वैल्यूज आर 1, ओके, 1 0 1 0, ओके, वैल्यूज आर 1 0 1 0। तो यही हो गई आपकी राइट हैंड साइड। तो अगर मैं इन दोनों नंबर्स को, ओके,
अगर मैं इन दोनों नंबर्स को प्लस करूं तो अल्टीमेटली आपका क्या आंसर आएगा, अल्टीमेटली आपका जो आपको क्वेश्चन में बोला था वही आंसर आ गया। ओके, तो लेट मी राइट हियर, अगर मैं इनको प्लस करके लिखती हूँ तो मेरा आंसर आएगा 1 0 1 1 0 1 एंड आफ्टर दैट पॉइंट लगाऊंगी मैं और फिर 1 0 1 0 और ये हो गई मेरी बेस 2। देखिए यहाँ पर जो एक्स्ट्रा जीरो है उस यहाँ पे जीरो से कंफ्यूज मत होइए, ये एक एक्स्ट्रा जीरो है, इसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है यहाँ पर। जैसे कि आप समझ सकते हैं ये वाला जो जीरो है इसको लिखो या ना लिखो, इसकी अभी यहाँ पर कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। सिमिलरली यहाँ पर अगर मैं एक और जीरो, एक क्या बहुत सारे जीरो और लगा देती हूँ तो दैट डजंट इफेक्ट द वैल्यू। ओके, तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि अगर कोई डेसिमल नंबर है, ओके डेसिमल नंबर पॉइंट पे अगर आपको गिवन है और उसको बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना है तो वो आप इस मेथड से कर सकते हैं। सिमिलरली अगर कोई बाइनरी नंबर ओके डेसिमल में दैट मीन्स पॉइंट में गिवन है तो उसको भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं इजीली इनटू अ डेसिमल नंबर। ओके, तो विद दिस दैट मीन्स बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी, दिस पार्ट इज कवर नाउ। अब समझते हैं कि अगर बाइनरी नंबर को ऑक्टल में या ऑक्टल नंबर को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ओके, now understand how to convert the binary number to octal and octal number to a binary number। and इसके बाद स्टूडेंट मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताऊंगी जिससे आपको इजीली ये जो चार्ट है ना, इस चार्ट की हेल्प से आपको इजीली याद हो जाएगा कि किस नंबर को किस नंबर में कैसे कन्वर्ट करना है। तो चलिए बात करते हैं हम बाइनरी नंबर को ऑक्टल नंबर में कैसे कन्वर्ट करना है, चलिए समझते हैं। तो यस ऑक्टल, ओके, तो यस बाइनरी टू ऑक्टल, and on the other hand we will learn octal number to binary number। okay, octal number to binary number। अब समझते हैं इसको कैसे करना है। पहले मैं बात करती हूँ बाइनरी नंबर को ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करना है। तो जैसे कि स्टूडेंट आप जानते हैं कि ऑक्टल नंबर की जो रेंज होती है, ऑक्टल नंबर की जो बेस वैल्यू होती है वो 8 होती है एंड बाइनरी की हम जानते हैं वो 2 होती है। तो सबसे पहले एक्चुअली स्टूडेंट दिस मेथड इज वेरी इजी। ओके, इट इज वेरी इजी। ओके, ये जो मेथड है ये बहुत ज़्यादा इजी कन्वर्जन है। यूजिंग अ टेबल यू कैन इजीली कन्वर्ट बाइनरी टू ऑक्टल एंड ऑक्टल टू बाइनरी एट द सेम टाइम। ओके, उसके लिए आपको एक छोटी सी टेबल बनानी पड़ेगी और वो जो टेबल है उसको बनाना भी बहुत ईजी है। तो यहाँ पर मैं एक छोटी सी टेबल बना देती हूँ। तो यस, जैसे कि मैंने बोला कि ऑक्टल की जो बेस वैल्यू होती है वो 8 होती है, दैट मीन्स उसकी जो रेंज है वो 0 to 7 है। तो मैं यहाँ पर 0 1 2 3 4 5 6 7 0 से 7 तक मैंने यहाँ पर नंबर नोट डाउन कर लिए हैं। तो अब आपको यहाँ पर 0 1 0 1 0 1 0 1। ओके, आफ्टर दैट 0 0 1 1 0 0 1 1 और उसके बाद 0 0 0 0 1 1 1 1। तो ये जो है ये है सिंपली 0 1 0 1, पहले 0 0 1, ओके 0 1 0 1 की तरह लिखना है, फिर 2 0 2 1 2 0 2 1 और उसके बाद 4 0 4 1। इस तरह से आपके विद इन अ सेकेंड आप 0 to 7 नंबर को बाइनरी नंबर में लिख सकते हैं। अब देखिए, अब आपको सपोज क्वेश्चन में आपको दिया है, सपोज एक बाइनरी नंबर दिया है। ओके, सपोज अ बाइनरी नंबर आपको दिया है। ओके, दिस इज अ टेबल 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0। ओके, ये नंबर आपको दिया है। अब इस नंबर को कन्वर्ट कैसे करना है ऑक्टल नंबर में, यूजिंग दैट टेबल यू कैन इजीली कन्वर्ट दिस नंबर। तो अब समझते हैं, सिंस दिस इज अ बाइनरी नंबर तो अब आपको सिंपली क्या करना है, राइट से लेफ्ट, ओके दैट मीन्स राइट टू लेफ्ट आपको 3 3 के पेयर्स बनाने हैं। सिंपली आपको क्या करना है, ओके 3 का पेयर 3 का पेयर एंड 3 का पेयर, आपको 3 3 के पेयर बनाने हैं और फिर यूजिंग दैट टेबल आप उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज लिख सकते हैं। तो यस आई एम राइटिंग हेयर। ओके, दैट मीन्स 1 1 0 1, इसको अगर मैं यहाँ पर देखूँ 1 1 0 1 इज 6, तो ये हो गया 6
010, 010 इज 2, टेबल से देख सकते हैं आप 101, 101 इज व्हाट, 101 इज 5। तो ये हो गया आपका ऑक्टल नंबर का कन्वर्जन, और यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ बेस वैल्यू 8. Okay, this is how you can convert a binary number to a octal number. Similarly, if you want to convert this number, that means octal to binary, octal number को अगर मैं binary number में convert करूँ, same question ले लेती हूँ मैं, suppose 5 to 6. Okay, this is the octal number, और इसको मुझे convert करना है बाइनरी नंबर में। तो मैं सिंपली क्या करूँगी, ओके, जो भी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज हैं उनको नोट डाउन कर लूँगी। दैट मीन्स 5 को मैं क्या लिख सकती हूँ 101, तो यहाँ पे 101। 2 को मैं क्या लिख सकती हूँ 010, 010, और मैं 6 को मैं क्या लिख सकती हूँ 110, ओके 110। तो ये हो गया आपका कन्वर्ट बाइनरी नंबर में, और इसकी बेस वैल्यू है 2। ओके, दैट्स हाउ इजी इट इज़। ओके, एज यू कैन सी कितना सिंपल है बाइनरी को ऑक्टल में और ऑक्टल को बाइनरी में कन्वर्ट करना। एक और क्वेश्चन आपको मतलब हो सकता है स्टूडेंट्स, कभी कभी क्या होता है कि पेयर्स ना कंप्लीटली फॉर्म नहीं हो पाती, 3 के पेयर्स, तो उस केस में आपको एडिशनली कुछ ज़ीरोज़ ऐड करनी होती हैं। तो कंसीडर दैट एग्जाम्पल ऑल्सो। सपोज आपको एक नंबर दे दिया 0101110। ओके, सपोज करिए अब आपको इस बाइनरी नंबर को कन्वर्ट करना है ऑक्टल नंबर में। तो अब आप 3 के पेयर्स बनाएंगे राइट टू लेफ्ट। तो यहाँ पर 3 का पेयर बना, ये 3 का पेयर बना, पर ये जो 0 है, 0 का पेयर नहीं बन पाया, यहाँ पर बस एक ही नंबर है। तो इस वजह से ओके, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, सिंपली 2 ज़ीरोज़ और ऐड कर दीजिए। ओके, लाइक दिस। अब ये 3 का पेयर बन चुका है। दैट मीन्स आपको क्या करना है, आपको सिंपली जितने भी नंबर ऑफ ज़ीरोज़ रह गए हैं पेयर फॉर्म करने के लिए, तो उन ज़ीरोज़ को आप सिंपली यहाँ पर लिख सकते हैं, अपेंड कर सकते हैं। तो अब 3 के पेयर्स बन चुके हैं, और अब इस नंबर को टेबल की फॉर्म में जल्दी बताइए कैसे कन्वर्ट होगा। ओके, अगर मैं बात करूँ पहले पेयर की 110 इज़ 6, तो 101 वेयर इज़ 101 इज़ 5, एंड 000 इज़ 0। दैट मीन्स इस नंबर को ओके 000 इज 0। ओके, तो दैट मीन्स ये जो नंबर है बाइनरी नंबर को अगर मैंने ऑक्टल नंबर में कन्वर्ट किया तो वो सिंपली आएगा 056, और यू कैन सिंपली से 56। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। सिमिलरली अगर आपको कोई बाइनरी नंबर पॉइंट में दिया है तो उसको ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करना है ये भी समझिए। ओके, अगर आपको पॉइंट में नंबर दिया है, सपोज करिए आपके पास नंबर है 110110010, ये आपको एक नंबर दिया है। ओके, एंड इसके बाद जो डिजिट है दैट इज 011। अब इस नंबर को, दिस इज अ बाइनरी नंबर, इसको आपको कन्वर्ट करना है ऑक्टल नंबर में। तो इसको आपको कन्वर्ट करना है एक ऑक्टल नंबर में। तो सिंपली व्हाट यू कैन डू, सिंपली जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड है उसके तो पेयर्स आप बनाएंगे। ओके, उसके पेयर्स आपके राइट टू लेफ्ट बनेंगे। ओके, इसके पेयर्स आपके राइट टू लेफ्ट बनेंगे, बट जो हमारे पॉइंट के बाद जो नंबर लिखे हैं उसके पेयर्स आपके लेफ्ट टू राइट बनेंगे ऑलवेज। ओके, लेफ्ट टू राइट बनेंगे ऑलवेज। ओके, सपोज करिए ओके यस, तो अगर मैं इसके पेयर की बात करूं तो लेट मी राइट दिस नंबर अगेन 1101100.011। तो एक पेयर ये, 1 पेयर इज दिस एंड 1 पेयर इज दिस। सिमिलरली अगर यहाँ से मैं लेफ्ट की तरफ से पेयर बनाऊंगी तो द पेयर इज दिस। ओके, एंड इफ सपोज करिए यहाँ पे एक और 1 है। ओके, एक और 1 है, इन दैट केस हाउ यू आर गोइंग टू फॉर्म अ पेयर। ओके, सपोज करिए द क्वेश्चन इज आपको पॉइंट के बाद 01111 दिए हैं। ओके, 0111। अब इस नंबर के लिए पेयर्स कैसे बनाएंगे, जैसे कि मैं इस नंबर के लिए पेयर कैसे बनाएंगे, लेफ्ट टू राइट आपको पेयर बनाना है। ओके, दिस पेयर एंड यस दिस पेयर इज इनकम्प्लीट, तो आप 2 ज़ीरोज़ ऐड कर दिए। इट इज़ नॉट गोइंग टू इफेक्ट द वैल्यू, एज आई टोल्ड यू इट इज़ नॉट गोइंग टू इफेक्ट द वैल्यू, क्योंकि ये जो वैल्यू है ये पॉइंट के बाद वाली वैल्यू है। ओके, यहाँ पर वैल्यू का कोई सिग्निफिकेंट रोल नहीं है इस 0 का। सो ओके, नाउ दैट मीन्स द क्वेश्चन इज, सपोज आपके पास यहाँ पर
3 1 है और इसको कन्वर्ट करना है आपको ऑक्टल में, तो इन दैट केस दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू फॉर्म अ पेयर. ओके, इट इज नॉट लाइक okay, it is not like you are again forming a pair right to left. okay, अगर आप इस तरह से पेयर बनाएंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा. इस तरह से पेयर नहीं बनाने, आपको हमेशा आपको सिंपली क्या करना है, आपको पेयर लेफ्ट टू राइट बनाने हैं और इसके लिए आपको यहाँ पर 0 अपेंड करनी है. ओके, लाइक दिस. तो अब समझते हैं कि कन्वर्ट कैसे करना है. 110 को क्या बोलेंगे, यूजिंग अ टेबल. 110 is 6. okay, and 010, what is 010? 010 is 2, and okay, let me write here 6 and this is 2, and next, okay, 6 and this is 2, and after that point, and 011 क्या होगा, as you can see 011 is 3, तो ये हो गया हमारा 3, और ये 100 इज आई गेस 4. यस, 100 इज 4. तो ये हो गया आपका बाइनरी टू ऑक्टल डेसिमल कन्वर्जन. ओके, दिस इज अ ऑक्टल नंबर, तो इसकी बेस वैल्यू होगी 8. तो लेट मी राइट हियर व्हाट इज द नंबर. अगर मैं इसको कन्वर्ट करती हूँ तो 662.34. okay, this is your octal number conversion. I hope you understand. This is so simple student. okay, nothing you are going to learn about it. कुछ रटना नहीं है आपको. सिंपल आपको ये टेबल बनाना है, और इस टेबल को बनाना भी बहुत ईजी है. 01010101 एंड आफ्टर दैट 2011 उसके बाद 4041. इस तरह से आप ये फॉर्म कर सकते हैं. अब समझते हैं. इस तरह से आप ये कर सकते हैं. दिस मीन्स दैट मीन्स अब हमने बाइनरी टू ऑक्टल और ऑक्टल टू बाइनरी समझ लिया है. ओके, दैट मीन्स दिस पार्ट. दिस पार्ट इज कंप्लीटेड एंड ऑल्सो दिस पार्ट इज ऑल्सो कंप्लीटेड. अब समझते हैं बाइनरी को हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं. अब समझते हैं बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कैसे कन्वर्ट होगा. आते हैं तो बेसिकली स्टूडेंट्स, बाइनरी को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना इज वे सिंपल. ओके, इट इज एज सिंपल एज यू आर कन्वर्टिंग बाइनरी टू ऑक्टल एंड ऑक्टल टू बाइनरी. बट यहाँ पर जो हमारी रेंज है वो बस चेंज हो जाती हैं, बाकी पूरा मेथड सेम है. ओके, बाइनरी टू hexadecimal. okay, binary to hexadecimal, and on the other hand hexadecimal to binary. okay, hexadecimal to binary. yes, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, टेबल का यूज करके ये सारी वैल्यूज को इजीली कन्वर्ट करेंगे. तो जैसा कि आपको पता है हेक्साडेसिमल की बेस वैल्यू होती है. ओके, हेक्साडेसिमल की बेस वैल्यू 16 होती है एंड बाइनरी की तो 2 होती ही है. तो 16 बेस वैल्यू 16 है, इसका मतलब मुझे 0 से 15 तक मुझे वैल्यूज लिखनी है. तो चलिए समझते हैं. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ओके 13 14 एंड 15. बेस वैल्यू 16 है तो 0 से 15 नंबर्स को हम लिखेंगे. अब इसको बनाना कैसे है, देखिए यहां पर आपको सिंपली 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1. ओके, आफ्टर दिस 2 0 2 1 2 0 2 1 2 0 2 1 2 0 2 1 और इसके बाद 4 0 2 3 4 4 1 4 0 और 4 1. ओके, अब उसके बाद 8 0 3 4 5 6 7 8 0 और 8 1. Okay, so this is how you are going to write all the numbers from 0 to 15. Okay, इन numbers को 0 to 15 की हेल्प से आपने easily convert कर लिया. Yes, अब समझते हैं. Okay, अब समझते हैं. Suppose a question आपको given है. Okay, question is 1 0 1 0. Okay,
क्वेश्चन इज 101101001। ओके, आपको क्वेश्चन दिया है दिस, आपको इस बाइनरी नंबर को कन्वर्ट करना है एक हेक्साडेसिमल नंबर में। तो अब बाइनरी नंबर को हेक्साडेसिमल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए आप सिंपली यू कैन यूज दिस टेबल, बट उसके लिए सिंस ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए हमने 3-3 के पेयर्स बनाए थे। वो क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक्चुअली स्टूडेंट, ओके, एज यू कैन सी ऑक्टल की जो बेस वैल्यू होती है, ऑक्टल की जो बेस वैल्यू होती है वो 8 होती है। तो 8 को मैं लिख सकती हूँ 2 टू द पावर 3। ओके, 2 टू द पावर 3। ओके, इसी वजह से जो भी हम पेयर्स बनाते हैं ना, वो 3-3 के पेयर्स बनाते हैं। बट सिंस हेक्साडेसिमल में जो बेस वैल्यू होती है, ओके, बट हेक्सा में जो बेस वैल्यू होती है वो 16 होती है, और इस 16 को मैं ले सकती हूँ 2 टू द पावर 4। तो इसका मतलब यहाँ पे मुझे 4-4 के पेयर्स बनाने हैं। तो मैं पेयर्स बनाऊंगी, पेयर्स में बनाऊंगी राइट टू लेफ्ट। ये 4 का पेयर, दिस इज 1 पेयर। ओके, ये 4 का पेयर, ये 4 का पेयर। अब यूजिंग द टेबल यू कैन इजीली राइट द कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज। ओके, 0-1-0-1, 0-1-0-1 इज दिस। ओके, इसका मतलब ये हो गया 5। अब यहाँ पर 1-0-1-1, ओके, 1-0-1-1, यस, दिस इज 11। ओके, ये हो गया हमारा 11। तो इसका मतलब जब आप कन्वर्ट करेंगे इस बाइनरी नंबर को हेक्साडेसिमल नंबर में, तो आपका आंसर आएगा 115 सिंपली। ओके, दैट्स दिस इज हाउ सिंपल इट इज। ओके, सिमिलरली ऑन द अदर हैंड, अगर आपको किसी हेक्साडेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना है, तो उसमें सपोज करिए आप यस रैंडम कोई भी नंबर ले लीजिए। ओके, रैंडम कोई भी नंबर ले लीजिए 5721। ओके, सपोज करिए इस नंबर को, दिस इज अ हेक्सा नंबर, हेक्साडेसिमल नंबर, एंड इस नंबर को आपको कन्वर्ट करना है एक बाइनरी नंबर में। ओके, बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना है। एंड यस, वन मोर थिंग स्टूडेंट, ओके, वन मोर थिंग आई फॉरगेट टू मेंशन दैट ये जो 10 से जो 15 के नंबर्स होते हैं ना, हम इनको A, B, C, D, E, F इनकी फॉर्म्स में रिप्रेजेंट करते हैं। दैट मीन्स जो हमारे यहाँ पर नंबर हुआ जो 11 है ना, मैं इसको 11 ना लिखकर यहाँ पर मैं सिंपली लिख सकती हूँ B। ओके, इट विल बी B5। ओके, एंड ऑल्सो हेयर इट विल बी B5। ओके, टू अवॉइड कन्फ्यूजन हमने 9 के बाद जो 10, 11, 12, ओके, ये जो नंबर्स हैं उनको A, B, C, D, E, F की फॉर्म में ले लिया है। इस वजह से यहाँ पे जो 1011 की वैल्यू 11 थी, उसको हमने 11 ना लिख के B लिखा है। ओके, दैट यू हैव टू रिमेंबर। ओके, ओके, नाउ अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। ओके, इस क्वेश्चन में एज यू कैन सी 5 को मैं क्या लिख सकती हूँ? ओके, 5 को मैं लिख सकती हूँ 0101। 7 को मैं लिख सकती हूँ फ्रॉम द टेबल 0111, 0111। 2 को मैं लिख सकती हूँ 0010, और 1 को मैं लिख सकती हूँ 0001। तो ये हो गया मेरा हेक्साडेसिमल टू बाइनरी नंबर कन्वर्जन। ओके, ये मेरा हेक्सा टू बाइनरी डेसिमल नंबर कन्वर्जन हुआ। चलिए एक और क्वेश्चन। ओके, एक और क्वेश्चन देखते हैं। सपोज आपके पास नंबर है FA26, आपको हेक्साडेसिमल नंबर गिवन है, दिस इज अ बेस 16 नंबर, और आपको इस नंबर को अब कन्वर्ट करना है बाइनरी नंबर में। तो सिंपली कुछ नहीं करना, F की वैल्यू क्या है फ्रॉम द टेबल 1444। ओके, F की वैल्यू फ्रॉम द टेबल इज 1111, A की वैल्यू इज 1010। ओके, A इज 1010, एंड व्हाट इज 2? 2 is 0010, and what is 6? 6 is, as you can see, 0110, 0110। तो इस तरह से आप कन्वर्ट कर सकते हैं किसी भी नंबर को यूजिंग द सिंपल टेबल, यूजिंग द सिंपल ट्रिक। तो यस स्टूडेंट, ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट आई एम ट्राइंग टू से। ओके, मैं हमेशा बोलूँगी कि जो बाइनरी नंबर सिस्टम का जो कॉन्सेप्ट है, ये पेपर में काफ़ी बार पूछा गया है और मार्क्स गेनिंग टॉपिक है, तो प्लीज़ इस टॉपिक को ज़रूर पढ़ के जाएँ, सो द मैक्सिमम मार्क्स। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टाइप ऑफ कन्वर्जन पर। ओके, दैट मीन्स हमने हेक्सा और बाइनरी नंबर का कन्वर्जन भी देख लिया।
ओके, हेक्सा और बाइनरी नंबर का कन्वर्जन भी देख लिया। अब समझते हैं ओके, दैट मीन्स लेट मी ओके, अब हम समझते हैं कि डेसिमल नंबर को ऑक्टल नंबर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ओके, अब हम पढ़ेंगे डेसिमल नंबर को ऑक्टल नंबर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, एंड ऑन दी अदर हैंड डेसिमल नंबर को हेक्साडेसिमल नंबर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। अब इन दो कन्वर्जन के बारे में समझते हैं। तो यस, तो चलिए पहले मैं बात करती हूँ कि ऑक्टल नंबर को पहले मैं बात करती हूँ कि ऑक्टल टू डेसिमल कैसे कन्वर्ट करना है, एंड डेसिमल से ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करना है। डेसिमल टू ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करना है। तो पहले अगर मैं बात करूं ऑक्टल से डेसिमल कन्वर्जन की, तो सब ऑक्टल नंबर में सपोज करिए आपको 26 नंबर गिवन है और इसकी बेस वैल्यू 8 है। इसको आपको कन्वर्ट करना है डेसिमल नंबर में। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए सिंपली 26 को यहाँ पर लिखिए और इसको आपको 8 टू द पावर 0 से मल्टीप्लाई करना है और इसको 8 टू द पावर 1 से मल्टीप्लाई करना है। तो ओके, एंड यहाँ पर 8 टू द पावर 0 की मल्टीप्लाई किससे होगी, 6 से। यहाँ पे 8 टू द पावर 1 की मल्टीप्लाई होगी 2 से। इसको सॉल्व करके आंसर आएगा आपका 8 टू द पावर 0 इज 1, 1 की मल्टीप्लाई 6 से हुई तो 6, 8 टू द पावर 1 इज 8, 8 की मल्टीप्लाई 2 से हुई तो 16। तो यहाँ से आपका जो आंसर है, यहाँ से आपका आंसर आ गया 22। तो यही हो गया आपका ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्जन। ओके, यही हो गया आपका ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्जन। आई होप यू अंडरस्टैंड। सिमिलरली अगर आपको डेसिमल नंबर को ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, सपोज करिए आपको नंबर दिया है 70। ओके, दिस इज अ डेसिमल नंबर। इस नंबर को आपको कन्वर्ट करना है ऑक्टल नंबर में। ओके, ऑक्टल नंबर बेस वैल्यू 8। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, डिवाइड करना है 8 से। देखिए 70 को 8 से करा, 8 8 जा 64, तो आपका रिमाइंडर आया 6, 8 1 जा 8, आपका रिमाइंडर आया 0। और इस नंबर को आप नीचे से ऊपर नोट डाउन कर लीजिए, द नंबर इज 106 और यही आपका हो गया डेसिमल टू ऑक्टल। ओके, दिस इज योर ऑक्टल नंबर that is derived from the decimal number, that is calculated from the decimal number. So I hope you understand. ऑक्टल को डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई करना है, सेम प्रोसेस है। ओके, उसमें जब हम बाइनरी और डेसिमल के बारे में सीख रहे थे तो हम यहाँ पे 2 टू दी पावर्स का यूज़ कर रहे थे, पर यहाँ पर ऑक्टल में हमें 8 की पावर्स का यूज़ करना है। सिमिलरली जब मैं डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट कर रही थी तो मैं 2 से डिवाइड कर रही थी, बट यहाँ पर आपको 8 से डिवाइड करना है। प्रोसेस सेम है, बट रेंज के अकॉर्डिंग आपकी जो नंबर्स हैं वो वैल्यूज़ आपकी चेंज हो जाएंगी। तो अब बात करते हैं कि अगर आपको हेक्साडेसिमल नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करना है या फिर किसी डेसिमल नंबर को हेक्साडेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है, तो वो भी यहाँ पर समझ लेते हैं। ओके, तो अब समझते हैं हेक्सा टू डेसिमल, हेक्सा नंबर टू डेसिमल नंबर, और उसके बाद डेसिमल टू हेक्साडेसिमल नंबर। अब इसको कन्वर्ट कैसे करना है, सिंपली सपोज आपको क्वेश्चन दिया है B9। ओके, B9 आपको क्वेश्चन में गिवन है, ये इसकी बेस वैल्यू 16 है और इसको आपको कन्वर्ट करना है डेसिमल नंबर में। तो डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए आप सिंपली क्या करना है, आपको इसको 16 टू दी पावर से आपको मल्टीप्लाई करनी है। तो एज वी नो B को हम लिखते हैं 11 एंड 9 को मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। तो 16 टू दी पावर 0 और यहाँ पर 11 की मल्टीप्लाई होगी 16 टू दी पावर 1 और 16 टू दी पावर 0 की मल्टीप्लाई होगी 9 से और यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई होगी 11 से। तो यहाँ पर आंसर आया हमारा 9 और 16 की मल्टीप्लाई अगर हमने 11 से करी तो 16 11 ओके 176। अब इनको प्लस करके लिख दीजिए 9 और 6 5 1 कैरी
181। तो यस, दिस इज योर कन्वर्जन, ओके, दिस इज योर आंसर। तो अगर मैं हेक्साडेसिमल नंबर को डेसिमल में लिखती हूँ तो 186, दिस इज योर आंसर, दिस इज व्हाट द नंबर विल बी। सिमिलरली ऑन दी अदर हैंड, अगर मैं डेसिमल नंबर को अगर मैं डेसिमल नंबर को हेक्साडेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर रही हूँ तो यहाँ पर क्योंकि मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो यहाँ पर क्या करूँगी, यहाँ पर यहाँ पर डिवीजन होगा। और डिवीजन किससे होगा, डिवीजन होगा 16 से। सपोज करिए आपको क्वेश्चन में गिवन है आपको 80 से करना है, ओके, दिस इज योर क्वेश्चन, ओके, आपको 80 डेसिमल नंबर को कन्वर्ट करना है एक हेक्साडेसिमल नंबर में जिसकी बेस वैल्यू 16 है। तो आपको सिंपली 80 को डिवाइड करना है, 80 को डिवाइड करेंगे 16 से, ओके। अब जब मैं 16 से डिवाइड करूंगी तो 16 5 80 एंड कैरी विल बी 0। तो इसी के साथ, ओके, 16 5 80 एंड कैरी विल बी 0। तो इसी के साथ जो हमारा आंसर हो गया दैट इज 50, ओके, दिस इज योर आंसर। ओके, दिस इज योर आंसर, ओके। डेसिमल नंबर में 80 को हम लिख सकते हैं 50, ओके। दैट मीन जो 80 की वैल्यू अगर मैं हेक्साडेसिमल नंबर में कैलकुलेट करूं तो उसकी वैल्यू 50 आएगी, ओके, वैल्यू कम हो गई, ओके, रिप्रेजेंटेशन स्पेस कम लेगा ये टू स्टोर सम वैल्यू, ओके, दिस इज हाउ द थिंग्स आर वर्किंग, आई होप यू अंडरस्टैंड, ओके। दैट मीन्स हमने समझा कि हाउ टू कन्वर्ट डेसिमल नंबर टू डेसिमल नंबर एंड ऑल्सो डेसिमल नंबर टू ऑक्टाडेसिमल नंबर। अब समझते हैं स्टूडेंट द नेक्स्ट टाइप ऑफ कन्वर्जन, ओके, नेक्स्ट टाइप ऑफ कन्वर्जन इज अगर आपको ऑक्टल नंबर को, ओके, अगर आपको किसी ऑक्टल नंबर को, ओके, नेक्स्ट टाइप ऑफ कन्वर्जन इज अगर आपको किसी ऑक्टल नंबर को हेक्साडेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है, ओके। तो अब ऑक्टल को हेक्साडेसिमल को ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करना है चलिए जानते हैं। तो यस, okay, so now the next type of conversion, this is the last type of conversion, octal, is this pen visible? Yes, octal to hexadecimal, octal to hexadecimal and similarly hexa to octal, okay, hexa to octal। तो देखिए बच्चे, जब भी हमें ऑक्टल को हेक्सा या हेक्सा को ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो इसका सिंपल मेथड ये है, ओके, इसका कोई शॉर्टकट मेथड नहीं है, आप डायरेक्ट कन्वर्ट नहीं कर सकते इन दो नंबर्स को। आपको पहले ऑक्टल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना होगा, ओके, एंड बाइनरी नंबर से आपको हेक्साडेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना होगा। हमें पता है ऑक्टल को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करना है और बाइनरी को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो आपको एक इंटरमीडिएटरी नंबर लेना होगा, दैट मीन्स बाइनरी नंबर की हेल्प से ही आप कन्वर्ट कर सकते हैं ऑक्टल टू बाइनरी, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। सिमिलरली है हेक्साडेसिमल को ऑक्टोडेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए आपको पहले बाइनरी में कन्वर्ट करना होगा। ये हमें आता है कि हेक्सा, ओके, ये हम पढ़ चुके हैं कि हेक्सा को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करना है एंड बाइनरी को ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करना है। तो इसका कोई शॉर्टकट मेथड नहीं है आपको, तो इसका कोई शॉर्टकट मेथड एज सच नहीं है। तो दैट मीन्स हमने सारे ही टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम कन्वर्जन सीख लिए हैं। तो चलिए अब बात करते हैं शॉर्ट ट्रिक की, याद कैसे रखना है। ओके, लेट्स टॉक अबाउट द शॉर्ट ट्रिक नाउ। यस, तो चलिए अब समझते हैं द ट्रिक टू रिमेंबर ऑल द टाइप्स ऑफ कन्वर्जन यूजिंग दिस सिंपल डायग्राम। ओके, तो अगर मैं बात करूं कि बाइनरी को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करना है, तो सिंपली आपको मल्टीप्लाई करना होता है 2 टू दी पावर के साथ। ओके, मल्टीप्लाई करना होता है 2 टू दी पावर के साथ। और अगर मैं डेसिमल टू बाइनरी की बात करूं तो यहाँ पर आपको डिवाइड करना होता है 2 से एंड फिर आप वहां पे उसका रिमाइंडर, ओके, रिमाइंडर जो होता है, रिमाइंडर को आप लिखते हैं बॉटम टू टॉप। ओके, दिस यू हैव टू रिमेंबर। एंड अगर मैं बात करूं डेसिमल टू ऑक्टल नंबर की, ओके, डेसिमल टू ऑक्टल अगर हमें कन्वर्ट करना है तो सिंपली व्हाट आई विल डू, आई विल सिंपली डिवाइड इट यूजिंग 8 and I will write the remainder. Using the remainder I can calculate the octal number
एंड अगर मुझे ऑक्टल को डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, उसके लिए मुझे करना होगा मल्टीप्लाई 8 टू दी पावर से। ओके उसको मुझे मल्टीप्लाई करना होगा, ओके उसको मुझे क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा 8 टू दी पावर के साथ। ओके सिमिलरली अगर मैं डेसिमल टू हेक्साडेसिमल की बात करूं, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल में भी मुझे डिवाइड करना होगा 16 से और उसका रिमाइंडर मुझे लिखना है इन्वर्टेड वे में। ओके एंड अगर हेक्सा टू डेसिमल की बात करूं तो यहाँ पे मुझे मल्टीप्लाई करना होगा 16 की पावर के साथ। ओके दिस इज हाउ यू कैन इजीली रिमेंबर ओके ऑल द टाइप्स ऑफ कन्वर्जन। अगर मैं बात करूं बाइनरी टू हेक्साडेसिमल की, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल में यू कैन इजीली से ओके बाइनरी टू हेक्साडेसिमल में यू कैन कंप्रेस, ओके आपको कंप्रेस करना होगा इनटू 4 पेयर्स। ओके 4 के आप पेयर्स बनाएंगे और उन पेयर्स को सिंपली कंप्रेस कर देंगे हेक्साडेसिमल नंबर में यूजिंग अ टेबल। ओके आई एम राइटिंग हियर, टेबल की हेल्प से यू कैन इजीली डू दिस। एंड अगर मैं बात करूं हेक्सा और बाइनरी की तो यहाँ पर आपको एक्सपेंड करना होता है। ओके जो पेयर्स आप बनाते हैं ना, पेयर्स बनाते हैं, उन पेयर्स को आपको सिंपली एक्सपेंड करना होता है यूजिंग द टेबल। ओके सिमिलरली अगर मैं बाइनरी टू ऑक्टल की बात करूं, बाइनरी टू ऑक्टल में मुझे क्या करना है, कंप्रेस करना है। ओके एंड अगर ऑक्टल टू बाइनरी की बात करूं तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, एक्सपेंड करना है। ओके यहाँ पे मुझे क्या करना है, एक्सपेंड करना है। एज यू कैन सी हियर, ओके एज यू कैन सी बाइनरी टू ऑक्टल में मैं क्या कर रही थी, बाइनरी टू ऑक्टल में जो भी 4 के पेयर्स बनाकर मैं उसको क्या कर रही थी, कंप्रेस कर रही थी। और ओके यू कैन से दिस इज अ कंप्रेशन। ओके दिस इज अ कंप्रेशन। ओके कंप्रेस करके लिख देना। यहाँ पे इतने सारे नंबर्स हैं बट उसको मैंने 3 डिजिट में लिख दिया सिंपली। सिमिलरली अगर मैं इसकी बात करूँ ऑक्टल टू बाइनरी की तो मैंने 3 नंबर को एक्सपेंड करके लिखा है। ओके तो आई कैन राइट हियर एक्सपेंशन। ओके मैंने एक्सपेंड करके लिखा है। ओके सिमिलरली अगर मैं बात करूँ हेक्साडेसिमल नंबर की तो हेक्साडेसिमल नंबर में जब मैं बाइनरी टू हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर रही हूँ तो मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, मैं यहाँ पे कंप्रेस कर रही हूँ। मैं यहाँ पे कंप्रेस मतलब छोटे छोटे नंबर्स में लिख रही हूँ। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे 7 बिट्स हैं बट यहाँ पे मैंने 2 बिट्स की हेल्प से इसको इजीली रिप्रेजेंट कर दिया है। तो ये क्या हो गया, एक तरह से का कंप्रेशन ही तो है। सिमिलरली यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है एक्सपेंशन, यहाँ पर हो रहा है एक्सपेंशन। सो आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाई आई एम राइटिंग हियर expansion and okay why I am writing here expansion and compression. So with this, yes, with this one of the type of conversion is left, that is octal to hexadecimal conversion. octal to hexadecimal conversion का कोई भी शॉर्ट ट्रिक नहीं है। आपको सिंपली octal to hexadecimal नंबर को कन्वर्ट करने के लिए पहले octal नंबर को पहले बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। ओके एंड फिर आप उसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। सिमिलरली हेक्साडेसिमल में ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए पहले हेक्सा को ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए पहले आप बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे एंड फिर अल्टीमेटली आप उसको ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे। सो आई होप दिस डायग्राम विल हेल्प यू टू easily remember all the types of conversion that we discussed in today's lecture. Okay, all the types of conversion is covered now. So yes, so मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस मेंशन करे हैं स्टूडेंट्स। ओके देयर आर सम क्वेश्चंस दैट आई हैव मेंशन। ओके यस like here. Okay, the question number 1, you can note down this question somewhere or you can take a screenshot of this screen so that because I'm going to cover these questions in the next lecture. This is your homework. Okay, this is your homework. These are the questions that are generally asked in paper 1 as well. तो आप इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए। ओके टोटल 6 questions are there. This is question number 1. Okay, this is question number 2. Take the screenshot. Okay, और आप मुझे इन क्वेश्चंस के आंसर कमेंट करिए। ओके टिल देन मैं आपके लिए नेक्स्ट लेक्चर में इसके सॉल्यूशन ज़रूर लेकर आऊँगी। तो यस द क्वेश्चन नंबर 3, आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 4, ओके question number 5 and the last question is question number 6. So I think that's all for today's lecture, student. Yes,
Thank you very much. Yes, that's all for today's lecture, students. Thank you very much. I hope you understand and enjoy today's lecture. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक दिस चैनल and also do practice of the question that I have mentioned, because I'm definitely going to cover all these question in the next lecture. मैं इनके आंसर्स नेक्स्ट लेक्चर में आपको ज़रूर बताऊंगी. So yes, bye bye. Keep smiling, keep revising. Thank you very much.